अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है जी आप लोगों का? ठीक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए इन हालात में। इसके ऊपर बात होगी बड़े डिटेल से, और ज़ाहिर है कि आप लोग वीडियो छोड़ेंगे, मिस करेंगे उसे और सही तरह से नहीं सुनेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स की बात हो रही है, कहीं ना कहीं इनकी भलाई की बात है। तो स्टूडेंट्स अमूमन जो होते हैं वो ज़रा स्मार्ट होते हैं ना। स्मार्ट स्टूडेंट्स को पहले पता चल जाता है सर ने क्या कहना है, वो इतनी तवज्जो से नहीं बात सुनते। तो आज मेरा ख्याल है सुन ही लें, ज़रा तसल्ली से चाय का कप वगैरह लेके बैठे, बात सुन ही लें। थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन शायद कोई फ़ायदे वाली बात हो जाए। इन कोरोना के हालात में स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, इसके ऊपर बात होगी। बात शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा, कल मुझे ना ऐसे ही एक जगह पर एक शख्स ने पूछा आप क्या करते हैं। जैसे कोई सवाल पूछता है ना तो दो तरह के आंसर आते हैं। एक ज़हन जवाब देता है और एक दिल जवाब देता है। दिल ज़मीर की आवाज़ होती है और ज़हन मेरे ने उनको जवाब दिया जी, टीचिंग करते हैं। और दिल ने मेरे ने जवाब दिया अंधों के शहर में आईने बेचते हैं। फिर मैंने अपने दिल से सवाल किया, भाई तुमने ये क्या जवाब दिया है भाई, अंधों के शहर में आईने बेचते हैं। भाई जो है ही अंधा, उसको आईने की क्या ज़रूरत है जी, आप बताएं जी। मुश्किल है ना। हाँ, अंधों के शहर में आईने बेचते हैं। मेरे दिमाग को समझ नहीं आई इस बात की कि दिल ने क्या जवाब दिया है। बहरहाल दिमाग ने इस वक्त सामने वाले को सेटिस्फाई कर दिया, अंधों के शहर में आईने बेचते हैं। इसका क्या मतलब है, इसके ऊपर पहले गौर करते हैं। इस गौर करने में आपको स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए उसके आंसर मिलेंगे, बहुत सी बातों के आंसर मिलेंगे। अब दोबारा आते हैं अपने पॉइंट पे, अंधों के शहर में आईने बेचते हैं। यानी यहाँ पे हर बंदा अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, हर बंदा चाहता है कि मेरा बेटा जो है ना वो जी टॉप कर ले और किसी ना बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच जाए, बेहतरीन तालीम हासिल करवाने की कोशिश करता है। और इसलिए वो अपने बच्चे को ना आला से आला स्कूल में भेजता है, आला से आला तालीमी निज़ाम में उसको भेजता है। और वो चाहता है कि जी मेरा बच्चा बिल्कुल नायाब हो जाए। जिम्मेदारी हम जैसे टीचर्स पर फिर आयद होती है कि जी हम बच्चे को निखारें, संवारें, बनाएं। तराशना काम है जी हमारा। लेकिन इन हालात में जो गुज़िश्ता 1.5-2 साल है, इसमें बहुत ज़्यादा मायूसी के हालात रहे हैं, बस पर्टिकुलरली तालीम के हवाले से। और सवाल फिर वही है, स्टूडेंट को क्या करना चाहिए और वो क्या करे। इस सारे में जो एक्शन डूअर है ना, जो परफॉर्म करने वाला, वो है स्टूडेंट। हम है बहैसियत कोच, हम रहनुमा गाइड के तौर पे टीचर, हम गाइड करेंगे, कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जिसने परफॉर्म करना है, ग्राउंड में जाके खेलना है, उसकी ज़हनी कैफियत को ज़रा देखें। उसकी ज़हनी कैफियत क्या है, उसकी ज़हनी कैफियत को देखने से पहले ना मैं एक बात करना चाहता हूँ। आज से ना कोई 8 साल पहले
गवर्नमेंट स्कूल्स में इंग्लिश कंपलसरी कर दी गई थी और 6 क्लास से ना सारे बच्चों ने इंग्लिश पढ़नी थी, 7th 8th सारे आगे। वो जो 6 में इंग्लिश में सारी बुक्स पढ़ के आया था वो 9th 10th तक फिर आगे सारे इंग्लिश में चलता गया। उसके बाद आने वाले को 4-5 साल गुजरे जब इंग्लिश कंपलसरी हो गई, हर सब्जेक्ट बच्चे ने इंग्लिश में पढ़ना था। अचानक असम्बली में बिल पास हो गया तो जनाब वो कहने लगे कि जनाब उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, ये हमारी जो है ना कोर्ट लैंग्वेज होनी चाहिए। अब यहाँ से आप देखें कि हमारे जो जज्बात और अमल बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ होते जा रहे हैं। यानी ऐसे है कि जैसे हमारी तहजीब का झंडा हमें पकड़ा दिया गया, ठीक है, और कहा गया जी इस झंडे को आपने थाम के रखना है, ये हमारी तहजीब है, उधर से हमारे हाथ काट दिए। यानी एक जनरेशन जो है वो उर्दू से महरूम होती गई। ये बात मैंने इसलिए की कि कोरोना जब लास्ट ईयर हुआ था तो इसका बहुत ज़्यादा एक हाइप क्रिएट की गई हुई थी मीडिया में, और इसके ऊपर डर था लोगों को क्या कोरोना। बाद में आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया, कोरोना के हालात पर काबू पाया हुकूमत ने। लेकिन इसमें सबसे पहले जो मुतासर हुए वो कौन लोग थे, कौन लोग सबसे ज़्यादा मुतासर हुए? बड़े सवालात जहन में आते हैं। सारी बात है, स्टूडेंट्स मुतासर हुए, डायरेक्टली स्टूडेंट्स मुतासर हुए, इनडायरेक्टली हम जैसे साथी भी, जारी बात है। मैं तो एक बड़ा नालायक किस्म का बंदा हूँ, लेकिन बड़े काबिल उस्ताद भी हैं जो अपनी काबिलियत का लोहा मनवाते थे क्लासरूम्स में और बच्चों को आला तालीम से नवाजते थे। क्लासरूम्स जो हैं वो स्टडी से खाली होते गए। कहा गया जी ऑनलाइन स्टडी करवाएंगे, ऑनलाइन स्टडी करने को कोई तैयार ही नहीं। 10% बच्चे हैं। ये वो मुआशरा है जिसकी अंदर ये ऑनलाइन स्टडी की बात करते हैं जहाँ पे शरह ख्वानदगी 60% और उस शख्स को पढ़ा लिखा तस्वर किया जाता है। ख्वानदगी के जो मेयार है पहले ये देख लें वो क्या है। यानी उस शख्स को पढ़ा लिखा तस्वर किया जाता है यहाँ पे जो अपना नाम लिखना और पढ़ना जानता हो, उसको हम पढ़ा लिखा कहते हैं हमारे यहाँ। और फिर हम कंपैरिजन करते हैं मगरबी तहजीबों से। मैं आता हूँ अपने इस पॉइंट के ऊपर कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। पहले उसकी स्टूडेंट को जिसने करना है उसकी ज़हनी कैफियत को समझेंगे ना, फिर उसके बारे में हम कुछ लाएमल डिसाइड करेंगे कि उसने क्या करना है। पहले उसकी ज़हनी कैफियत को समझेंगे। ले जी लास्ट ईयर जी डिसाइड हो गया, कुछ ओहदेदारान ने, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ और कुछ लोगों ने ये डिसाइड किया सब पास। मैं हैरान रह गया, जनाब सब पास। यानी अगर प्रीवियस ईयर का रिजल्ट आप देखें, मिसाल एक क्लास का ले लेते हैं हम, मैट्रिक क्लास का ले लेते हैं, 50% के करीब रिजल्ट आता होता है। 50% बच्चे फेल हो जाते हैं जो अपीयर होते हैं, और जी सब पास हो गए। यानी टिंडे और कद्दू सब बराबर हो गए, यानी कोई भी इसमें फ़र्क नहीं, सब पास हो गए। मुझे बड़ा ही अजीब लगा। मैंने कहा यार ये कैसी इवैल्यूएशन हुई है हमारे यहाँ? क्या दुनिया में ये तरीका एक्सेप्टेबल है? हम एक मुहज़्ज़ब कौम है ना, पढ़ाई कर रहे हैं, अदारे चल रहे हैं, तालीमी इदारे चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वाह जी वाह क्या पढ़ाई हो रही है, 1.5-2 साल से कमाल पढ़ाई हो रही है। इन्होंने पढ़ा के बच्चों को टेस्ट लेके हर काम करके
बच्चों को तैयार कर रहे हैं, आगे से जी आवाज़ आ जाती जी सब पास है। यार क्या कोई भी ऐसा निज़ाम नहीं बन सकता था? कोई भी ऐसा निज़ाम नहीं ये तरतीब दे सकते थे जिससे एवेल्यूएट कर सकें बच्चे को घर बैठे क्या इसने तैयारी की है या नहीं की है? आखिर यार एक कौम है, हम एक तहजीब याफ्ता कौम है, तो कोई तो ऐसा निज़ाम होना चाहिए ना जिससे ये फैसला कर सकें कि ये बच्चे ने मेहनत की है या नहीं की है। भाई देखिए, आप किसी को ये कह दें कि इसको डिग्री दे दें ये पास है, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है ना कि एक बच्चा पायलट बनने गया है, उन्हें पढ़ा या नहीं पढ़ा, उसका जब साल पूरा हो गया उसको कहें जी आए जहाज चलाएं जी आप पास हैं। वही कैसे पता चलेगा? असेसमेंट तो कोई करे ना कि ये कामयाब है ये नहीं कामयाब, सारे पास कैसे हो गए? बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए कॉम्प्लिकेशंस आई जिन्होंने इंटरमीडिएट के पेपर दिए और आगे उन्होंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाना था, उनके लिए कॉम्प्लिकेशंस आई। रिपीटर्स जिन्होंने रिपीट करना था उनके लिए भी कॉम्प्लिकेशंस आई। चले वो साल गुजर गया, किसी भी तरह से बहुत ज़्यादा उम्मीद की जाती थी कि जनाब इस साल जो है अब सारी स्टडी बाकायदा से होगी, किसी तरह से इम्तहानी दिनों का जो है वो तयन किया गया। अब बिल्कुल सूरत हाल इस तरह से बनी हुई थी कि अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि जनाब पेपर नहीं होने, इस बार भी नहीं होने। अब एक बच्चे की जिसके बारे में हमने सवाल, बच्चा क्या करे, बच्चे को क्या करना चाहिए? उसको ये अफवाहें सुनने को मिल रही हैं जी पेपर नहीं होने, पेपर नहीं होने, इधर से भी पता चल रहा है उधर से भी चल रहा है। इतने में हमारी अथॉरिटीज़ में से एक जिम्मेदार अथॉरिटी सामने आते हैं, वो कहते हैं कि जी मई में पेपर्स लिए जाएंगे हर हाल में, लेकिन फ़िलहाल जो है ऑनलाइन स्टडीज़ को जारी रखें। अब ऑनलाइन स्टडीज़ में मैंने आपको पहले ही बताया कि जी हम किस मुआशरे से ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ पे जो है वो शरह ख्वादगी का क्या मेयार है मैं पहले बता चुका हूँ, और ये भी बता चुका हूँ कि स्टूडेंट्स का जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, मेरे मोहतरम स्टूडेंट्स, वो भी बड़े मुख्तलिफ दिलचस्प किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके भी बात करते हैं। लेकिन पहले उन बेचारों के लिए क्या सिनेरियो बना हुआ है उसके ऊपर भी जो है वो ज़रा मैं रोशनी डालना चाहता हूँ। यानी वो उनकी स्टेट ऑफ माइंड का आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जी क्या चल रहा होगा उनके माइंड में, हम पढ़ें या ना पढ़ें, पेपर होने नहीं। अब बच्चे क्लासों में एक दूसरे को डाउट क्रिएट कर रहे हैं, पेपर नहीं होने इस दफ़ा, देख लेना मैंने कह दिया पेपर नहीं होने, मैंने कह दिया ना पेपर नहीं होने। टीचर कह रहे हैं नहीं पढ़ो, काम करो, ये लेसन आपको बताया है, इसको प्रैक्टिस करो, इसको याद करो, इसको ज़हन नशीन करो। लेकिन बच्चे आपको पता है आजकल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के हीरो होते हैं, हीरो, और क्लास में बैठ जाते हैं। उनका ज़हन, पहले उनके ज़हनी सतह देखें। बच्चे तो ऐसे मुख्तलिफ तरह के होते हैं, स्टूडेंट्स दो तीन तरह के होते हैं। एक वो बच्चे होते हैं जो क्लास में बैठे होते हैं, साथ वाले कहते हैं ओए देखा, ओ भाई देख ले तेरा भाई रोज़ क्लास में आएगा लेकिन भाई ने पढ़ना नहीं, अंदाज़ा स्टाइल है अपना भाई, ये भी स्टूडेंट। ऐसे भी बच्चे बैठे होते हैं जिनको कहते हैं खड़े हो जो पढ़ो सुनाओ, काम किया नहीं किया वो कर लेते हैं, डर डोर के कर लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हम क्लास में जब जाते हैं वो ये भी कहते हैं सर आपने कल ये काम दिया था, ये आपने भी सुनना है, हाँ हाँ वो सुनना है। ऐसे भी बच्चे होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं। और कुछ हीरो भी होते हैं जो असल में हीरो होते हैं ना, मैं इनको बेसिकली स्लो लर्नर कहता हूँ, या ये बड़े स्लो लर्नर नहीं लर्निंग कैपेबिलिटी इनकी बहुत ज़्यादा होती है, हाई इंटेलेक्ट है ये, हाई इंटेलेक्ट। इनके फेलियर की वजह ना इनका हाई इंटेलेक्ट बनता है।
क्योंकि ये हाई इंटेलेक्ट होते हैं, इनको वो सारी बातें पता होती हैं जो उस्ताद ने करनी होती है, क्योंकि ये भी उस्ताद होते हैं, हीरो होते हैं, इनका इंटेलेक्ट बहुत हाई होता है। अब इनकी ज़हनी कैफियत, इनके यहाँ पे इनके जहन में ये डल गया है कि जनाब अब जो है वो पेपर नहीं होने। लेकिन हुकूमती अथॉरिटीज़ की तरफ से एक पैगाम आया 15 तारीख को पेपर होंगे जी, मई की 5 को पहले ऐलान आया, हाँ गालिबन हाँ 5 मई का पहले ऐलान आया जी, मैट्रिक के पेपर होंगे, फिर इसी तरह सेकंड ईयर के होंगे, मैट्रिक 9th, सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के पेपर होंगे। ये बुनियादी स्ट्रक्चर है जी लाहौर बोर्ड और इस तरह दूसरे बोर्ड्स का। अब जो बच्चे हैं जिनके ज़हन भी कच्चे हैं वो शुरू हो गए जी, पेपर तो होने हैं जी, हमारे अथॉरिटीज़ हुकूमत के नुमाइंदों ने बता दिया जी पेपर लाजमी होने, हर हाल में होने। पढ़ने लग गए जी वो, फिर पढ़ने लग गए हैं, वो पढ़ने लग गए हैं। अभी ये फैसला करना है हमने कि बच्चे को क्या करना चाहिए, बच्चा क्या करे, ये भी हमने फैसला करना है। अब वो बच्चा फिर पढ़ने लग गए हैं, डिले हो गए जी, ऐलान हो गया, फिर ऐलान हो गए जी, फिर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर दी जी, डिले हो गए। वजह क्या डिले करने की जी? कोरोना, करो ना कोरोना, तालीम को कोरोना हो गया, स्टूडेंट्स को जो है वो उनकी तालीम को कोरोना हो गया। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना की वबा नहीं है, लेकिन अब बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने जब आती हैं कि अचानक एक दिन मेरा एक चीज़ लेने मंडी, अकबरी मंडी हमारे यहाँ लाहौर की मंडी है जी, वहाँ से जनास मिलती हैं, वहाँ जाना हो गया तो तिल धरने की जगह नहीं थी। फिर मैंने सोचा यार यहाँ कोरोना नहीं, यहाँ पे बूढ़ा गरीब अमीर गंदा साफ सब फिर रहे हैं। सब्ज़ी मंडी में भी ऐसे ही होता होगा, हर जगह पे बाज़ारों में ऐसे ही होता होगा। फिर मैं कहा शायद तालीम को कोरोना हुआ है, और ये कोरोना कोविड-19 वाला नहीं था, ये था कोरोना, पढ़ो ना, ये कोरोना हुआ था। चलें जी डिले हो गए, 25 मई की आ गई बात, मान लेते जी 25 मई को कर लेते, 25 मई को कर लेते। अब 25 मई के बाद जनाब उन्होंने कह दिया जी पेपर जो है ना वो अब कोई चीज़ मुतय्यन नहीं है कब होने हैं। फिर क्यासराइयाँ चल गई, फिर अफवाहें चल गई, 25 मई को भी नहीं होने, ईदें आ गई। अब जी तक जो है वो दोबारा लॉकडाउन, स्वेयर लॉकडाउन लगेगा जी, अब बहुत ज़्यादा स्वेयर लॉकडाउन लगेगा। लेकिन फिर मामूल के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन रहा ना, लोग फिरते रहे, छुट्टियां रही लेकिन लॉकडाउन रहा, लोग फिरते रहे, लॉकडाउन था, स्मार्ट लॉकडाउन था, लोग फिरते रहे, बच्चों ने नहीं पढ़ा, डबल माइंडेड थे ना। अब बच्चे क्या करें ये हमने सोचना है, इसके तयन करना है, ऑनलाइन स्टडी को क्या करें ना करें ये सोचना है हमने। इसी दौरान जनाब अब जो है वो एक और अफवाह आ जाती है कि 9th के पेपर जो हैं वो छोड़ दें, वो ना लें, उनको प्रमोट कर दें 10th में, 10th के ले लें। इसी तरह से फिर अफवाह आ जाती है कि जनाब फर्स्ट ईयर के पेपर छोड़ दें, सेकंड ईयर के ले लें। अब सेकंड ईयर के बच्चे जो हैं वो बेचारे सताए हुए हैं, उन्होंने आगे यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, कई MCAT ECAT के टेस्ट के लिए जा रहे हैं। अब जितना वेटेज आगे एंट्री टेस्ट का उतना ही FSC का वेटेज है। अब देखना ये है कि वो क्या करेंगे बेचारे, वो किस तरफ जाएं, उनको समझ नहीं आ रही। पहले FSC का पढ़ें, पेपर होने हैं नहीं होने, होने हैं तो कब होने हैं, उसका स्मार्ट सिलेबस में से होने हैं। अच्छा एक और बड़े मज़े की बात है, अब वो बेचारे जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, अभी उनका इंटर नहीं हुआ, इंटर के बाद उनका एंट्री टेस्ट होता है। हुकूमत इस जो है वो डबल माइंडेड हुई हुई है, पेपर लें ना लें क्या करें। इतने में यूनिवर्सिटीज़ ने जैसे UET और इन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी, आए टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं।
अब मैं एक एफएससी का स्टूडेंट हूँ फर्ज करें, या इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हूँ, मैं क्या सोचूंगा यार मेरे तो पेपर ही नहीं हुए, मैं जाके आगे करवाऊं रजिस्ट्रेशन, मेरे फर्स्ट ईयर के पेपर भी नहीं थे हुए। किस बुनियाद पर वो सिलेक्शन करेंगे? टेस्ट? अच्छा अच्छा अच्छा, इसी तरह के एम कैट ने भी बाद में ऐलान कर दिया जी, एमडी कैट की भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई। वही बच्चे भागने लगे, फीसें जमा कराएंगे रजिस्ट्रेशन की। ऐसा लगा कहीं कि वो अदारे जिन्होंने दाखिला करना है या टेस्ट करना है वो फीसों के चक्कर में पड़ गए कि अरे फीसें आ जाए, लोग रजिस्ट्रेशन करवा लें। ऐसा लगा, हकीकत अल्लाह करे ऐसा ना हो, लगा मुझे। मैं गलत भी हो सकता हूँ जनाब, आप मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं। हम कोई इतने बड़े कोई इंटेलेक्ट नहीं है, एक आम से लोग हैं, बस ऐसे ही बच्चों के साथ इजहार ख्याल आपके साथ कर रहे हैं। अब जो है इस सारे में वो बच्चा, अब एक और उसके लिए प्रॉब्लम ये आ गई जो इंटरमीडिएट के था कि एमडी कैट का जो सिलेबस है, क्या वो इस दफ़ा स्मार्ट सिलेबस होगा? पिछले साल बेचारों का सिलेबस ही नहीं डिसाइड हुआ। 3-4 मरतबा जी कौन लेगा जी? पीएमसी लेगा? नहीं जी। कौन लेगा जी? ये जी जो है पीएमडीसी लेगा जी। और अदारों के इख्तलाफात आपस में, नुकसान बच्चे का हो जा रहा है। और ये इंटरमीडिएट के वो बच्चे होते हैं जो सबसे ज़्यादा साइंस पढ़ने वाले और मेहनती तस्वुर किए जाते हैं, ये उनके साथ हुआ है। और यकीन माने दिसंबर में जाके टेस्ट हुआ है, वो कैसा हुआ, उसके रिजल्ट कैसे आए हैं, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इस सारे में बच्चे को क्या करना चाहिए, ये बड़ा एक मेरे लिए सवाल है, इसका जवाब तलाश करना है। मैंने आज आपके साथ मिलकर, आप लोगों ने राय देनी है। बच्चों के वालिदैन जो हैं वो अदारों में फ़ीसें देंगे, स्कूल्स में देते हैं फीसें, प्राइवेट स्कूल में देते हैं। हाँ, कोई ट्यूशन सेंटर ये थोड़े बहुत जो घरों में पढ़ रहे हैं वो चल रहे हैं। अकेडमीज बंद है, पढ़ाई हो नहीं रही बाकायदा से। ऑनलाइन सिस्टम कुछ ने तो बना लिए, लेकिन ऑनलाइन बच्चे कहते हैं हमें समझ नहीं आई, हम कैसे करें, सवाल पूछने हैं, वो क्या करें। बहरहाल कुछ सिस्टम बने हुए, लोग जो है उसको फॉलो कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। उसमें बच्चों की तादाद बहुत कम आती है क्योंकि ये हमारे बच्चों के अंदर शऊर का भी कमी है ना, तो वो भी एक बड़ा अलमिया है कि कैसे ये ऑनलाइन पढ़ें। इनके अंदर बहुत से ऐसे बच्चे जिनको अम्मी अबू भेजते पढ़ने के लिए, चलो बेटे का टाइम हो गया जाओ पढ़ने, शौक भी एक होता है पढ़ाई के लिए, वो भी उसकी भी कमी। इस सब में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है ना भाई, इसी सारी बातें करने का मकसद आपको ये रियलाइज़ करवाना है ना कि गुज़िश्ता कोरोना ईयर जो 1.5 गुजरा है, इस सारे में सबसे ज़्यादा ज़हनी और इल्मी नुकसान जो है ना वो तालिब इल्म का हुआ। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान एक तालिब इल्म का हुआ है जो ज़ेवर तालीम के इल्म और इस जेवर से आरास्ता किया जाता था, वो अब महरूम रहा है। ये सबसे बड़ा अलमिया है, इसको आपने जो है वो दे। लेकिन स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, इनको मैं एक ही बात कहूँगा, वो ये है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ना तो आप डीठ बन जाए, डीठ बन के काम करें, मोहब्बत करें इल्म के साथ। इल्म हासिल करने की जद्दोजहद अब आपकी है, अब आपका रोल ज़्यादा हो गया, अब आपकी कोशिश जो है ना वो बढ़ गई है। मैंने पहले खुद जस्टिफाई किया कि हालात सारे आपके अगेंस्ट है, स्टूडेंट के अगेंस्ट है, लेकिन आपने सर्वाइव करना है, आपका मुस्तकबिल है। क्या आप कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते? अगर तो आप करना चाहते हैं तो फिर आप जैसे एंजॉय कर रहे हैं करते जाए। अगर जो है वो कुछ करना है, थोड़ी सी ज़िंदगी है उसमें अगर कुछ करना है तो फिर
जनाब आपको ढीठ बन के काम करना पड़ेगा। लोग कहेंगे ये पागल है, पेपर होने नहीं है, ये है वो है। लेकिन आपको बात बताऊँ, कामयाबी दुनिया के किसी भी काम में देख ले, जब तक इंसान पागल बन के नहीं ना वो करता तो वो कामयाब नहीं होता। ठीक है कि नहीं? तो आप लोग भी ना मेहनत करें, ढीठ बन के मेहनत करें, कोशिश करें कि अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। देखें, इल्म एक ऐसी दौलत है जो अब आपको मुख्तलिफ़ ज़रिए से ऑनलाइन जहाँ भी आप वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन एक बात जहन में रखें, लेना आपने है, मुख्तलिफ़ जगह से आपको मिल रहा है। कभी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स आ रही हैं या कोई बुक्स आ रही, ई बुक्स भी वो दे रहे हैं। मुख्तलिफ़ अदारे जो हैं वो क्लासेस ले रहे हैं, मुख्तलिफ़ तरीके से वो आपको पढ़ा रहे हैं, टीचर्स अवेलेबल हैं, वो काम करवा रहे हैं। टीचर्स का मुआशी इस्तेहसाल तो हुआ, अदारों में काम करने वाले पीएन्स को भी निकाल दिया गया, जो छोटे छोटे हैं, वो सब चीज़ें हुई हैं। हम उन चीज़ों को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन अब स्टूडेंट्स जो कि मुस्तकबिल है हमारा, हम उसका कैसे नुकसान का अजाला करें, हमारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है वो मुझे आप अपने कमेंट्स में बताएं कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। मेरे तो ख्याल में कि उसको ढीठ बन के मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, ताकि मेरा अल्लाह उन्हें कामयाबी अता फरमाए। और आज जो ये बातें सारी आपके साथ की हैं, इनको करने का मकसद ये था कि बच्चों को ये बताया जाए, जो बच्चे देख रहे हैं, इसमें तमाम तर जिम्मेदारी वो आपके ऊपर शिफ्ट हो रही है। अगर पेपर होते हैं, भाई क्यों नहीं, कुछ भी नहीं कह सकते, क्या कहेंगे, ये अफवाहों की दुनिया में हम रहते हैं। कोई अदारा इतना मजबूत नहीं है जो किसी पॉइंट पे अपनी सॉलिड स्टैंडिंग ले सके, तो फिर इसीलिए कहना पड़ता है अगर पेपर होते हैं। बच्चे में उस्ताद समझ के ना हमसे पूछते हैं सर पेपर होने, उनको क्या बताएं जी पेपर होने। इधर तो एक दिन कोई और बयान आ जाता, दूसरे दिन कोई और कॉन्फ्रेंस हो जाती है, हमें खुद नहीं समझ आती, हम क्या बताएं इनको। तो बहरहाल अगर तो पेपर होते हैं तो आपके होने, आपका एग्ज़ाम होना। मेरी तबीयत भी ख़राब है, लेकिन मैं मुखातिब होना चाहता था आप लोगों से, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको साबित कदम रखे और इस मुल्क के लिए जो है वो कोई बेहतर फ़ैसले करने की जो अहकाम आला है उनको तौफीक अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।